आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका है बहुपद। बहुपद एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड में अगर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको एक या दो क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। ठीक है। और ये एक टॉपिक ऐसा है कि जब भी आप आगे कभी गणित पढ़ेंगे ये आपके काम आएगा। ठीक है। क्योंकि बहुपद में ये बहुपद जो है केवल 10th में ही है, केवल इसकी जो प्रॉपर्टी हैं, जो इसके जो नेम हैं वो आपके आगे यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी अगर बहुपद के गुणनखंड करना, गुणनखंड केवल आपको 10th में ही सिखाए जाते हैं, आगे कभी नहीं सिखाए जाते। लेकिन जब भी आप अपना गणित का यूज करेंगे कहीं भी, वहां पर गुणनखंड आएंगे। जब वहां गुणनखंड आएंगे तो वहां पर आपको इस बहुपद का प्रयोग करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि बहुपद एक्चुअल में होता क्या है। बहुपद को अगर आप समझने के लिए ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई भी एक एक्स वाई या जेड में कोई भी अगर एक समीकरण दिया हुआ है तो वो आपका बहुपद है। जब आप उस पर एक्स या वाई पर जो घातें होती हैं, ठीक है, घात अगर आपकी 4 है 5 है, वो मेरे बहुपद के रूप में होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि देखिए बहुपद के लिए, बहुपद जब आप इसको समझेंगे तो इसके लिए देखिए आप बहुपद जो होता है आपका, जो मेन आपका होता है वो आपका होता है 3 प्रकार का होता है। जैसे आपका है रेखिक। रेखिक के अंदर हमें करना क्या होता है, रेखिक के अंदर आपका यह है कि अगर आपके पास बहुपद है, देखिए बहुपद में होता क्या है कि अगर सपोज किया अगर तुम्हारे पास ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 2 प्लस डी बराबर 0 की फॉर्म में या 0 के रूप में अगर आपके पास कोई समीकरण दिया हुआ है तो वो आपका बहुपद है। अब बहुपद को हमने कितने भागों में बांटा है, क्यों बांटा है? ये बहुपद को बांटा गया है इसकी घातों के रूप में। घात में इसकी डिग्री। डिग्री क्या होती है? जो आपके पास चर यानी जो वेरिएबल आपने यूज किया हुआ है, या आपका एक्स हो या वाई हो या आपका जेड हो, जो उसकी घात होती है वो हमारी होती है डिग्री। डिग्री को देखते हुए इस बहुपद को हमने मेन 3 पार्ट में बांटा गया है। वैसे इसका एक दो पार्ट और भी होता है जो आपके 10th के सिलेबस में है, वो आपका 3 पार्ट है। पहला पार्ट आपका रेखिक है, दूसरा आपका द्विघात है और तीसरा आपका त्रिघात है। रेखिक मीन्स जिस बहुपद की घात मीन्स डिग्री अगर 1 है वो रैखिक होगा, जिसकी घात अगर आपकी जो है 2 है वो द्विघात होगा, जिसकी घात अगर आपकी 3 है वो त्रिघात होगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर 3 से अगर ज्यादा है, 4 है, तो वो चतुर्घात भाग भी होता है। ठीक है। लेकिन आपके 10th में जो है केवल आपका 3 घात तक ही आता है। ठीक। अब देखिए अगर इसकी घात कितनी है, 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है और यहां पर क्या, इसकी कोई भी घात नहीं है। अगर हम बात करें इसकी जो है रैखिक की, तो रैखिक के लिए हमारा क्या आएगा? अगर रैखिक के लिए हम बात कर रहे हैं कि ए एक्स प्लस के बी, यानी इसकी जो डिग्री है वो मेरी कितनी है, 1 है। कितनी डिग्री है इसकी? 1। अच्छा, अगर इसकी डिग्री अगर आपकी 1 होती है तो हमारा आपका रैखिक। इसको अगर हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक एग्जाम्पल ले लें कि मेरे पास एक बहुपद है 4x प्लस के 1, ये मेरा रैखिक है। अगर मैं बात करूं इसमें कॉमा लगाकर 7x, ये मेरा रैखिक है। जो मेरी x की घात है उसमें चाहे किसी भी नंबर का गुणा हो रहा हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम देखते हैं उसकी डिग्री मीन्स घात देखते हैं। द्विघात समीकरण में आपका क्या होता है? जिसकी घात आपकी 2 होती है, वो भी कौन सी घात? सबसे अधिक घात। जो समीकरण आपको दिया हुआ है मुझे उसमें सबसे अधिक घात देखनी है। अगर सबसे अधिक घात अगर उसमें अगर आपकी 2 है तो वो आपका द्विघात समीकरण होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बोल दूं कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये मेरा द्विघात समीकरण है। क्यों? इस बहुपद में सबसे अधिक घात आपकी 2 है, इसलिए ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक। अब देखिए अगर मैं यहां बोल दूं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस के डी,
इसमें सबसे अधिक घात मेरी कितनी है? 3 है। तो ये आपका बहुपद जो आपका 3 घात का है। यानी घात हमने यहां पर ये समझा कि अगर मुझे बहुपद की पहचान करनी है तो मैं उसे घात के रूप में ही पहचान कर सकता हूं। घात अगर 1 है तो रैखिक, रैखिक मीन्स लीनियर। घात अगर 2 है, दो घात मीन्स क्वाड्रेटिक, ठीक है। और अगर घात अगर आपकी 3 है तो आपका त्रिघात समीकरण, यानी बहुपद का जो आपका समीकरण है वो कौन सा होगा? त्रिघात होगा, ठीक। बहुपद को हम 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला तो यह है कि हम कर सकते हैं इसको बीजगणितीय विधि से, यानी आपके पास एक ऐसी विधि कि जब हम उसे हल करें तो उसमें से जो भी आपके पास चर मीन्स वेरिएबल दिया हुआ है एक्स या वाई, उसे आप हल करेंगे बीजगणितीय मेथड से। दूसरा तरीका होता है मेरे पास ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ के द्वारा, ठीक है, हम उसे हल कर सकते हैं। अब उसे हल करने क्या होगा? देखिए, अगर सपोज किया अगर वो आपका रैखिक समीकरण है, यानी मेरा रैखिक बहुपद है, किसी भी बहुपद में अगर x की जितनी घात होती है, x की जितनी घात होती है उस x के उतने ही मान होते हैं। उन मानों को हम बोलते हैं जीरोज। उन मानों को हम क्या बोलते हैं? जीरोज मीन्स शून्यांक। जितनी बहुपद में सबसे अधिक घात होगी उसमें उस बहुपद के जो x के मान निकल के आएंगे वो उतने ही निकल के आएंगे। उन मान को हम बोलते हैं शून्यांक, ठीक है। शून्यांक मीन्स जीरोज। अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो शून्यांक, इंग्लिश में बोलेंगे तो जीरोज, ठीक। इन मानों को हम जो शून्यांक बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इस x के मान। अब मान लीजिए ये आपका रैखिक है, रैखिक में कितनी है मेरी? घात 1 है, तो इसमें x का एक मान निकल के आएगा, यानी इसका जो शून्यांक होगा वो 1 होगा, ठीक। ये मेरा क्या है? 2 घात है, इसमें घात कितनी है? 2 है, इसमें x के 2 मान निकल के आएंगे। इसका मतलब क्या है कि इसके जो शून्यांक हैं वो 2 होंगे, ठीक। ये मेरा क्या है? त्रिघात है, इसकी घात कितनी है सबसे अधिक? 3 है, तो इसमें x के मान 3 निकल के आएंगे, मीन्स इसके जो शून्यांक हैं वो 3 होंगे। x के जितने ही मान होते हैं वो मेरे शून्यांक होते हैं। ये मेरा जरूरी नहीं है कि बहुपद जो है आपका, बहुपद जो आपका x के रूप में हो। ये जो हमारा बहुपद है, यहां पर जो आपका चर है वो आपका x भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, ठीक है। वैसे ज्यादातर इसमें x y का ही प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं s का भी, कहीं कहीं t का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप इसमें जो चर लेंगे वो केवल x ही लेंगे। ये बहुपद जो x के रूप में या t के रूप में या s के रूप में किसी भी रूप में हो सकता है। बस आपको वहां ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपका चर दिया हुआ है उसकी जो घात है वो हाईएस्ट में सबसे अधिक घात कितनी है उसके उतने ही मान होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहां ये बताया कि बहुपद को हल करने के लिए मेरे पास 2 विधि हैं, एक बीजगणितीय और एक आपका ग्राफिकल मीन्स ग्राफ के द्वारा, ठीक है। आप ग्राफ के द्वारा उसे कैसे हल करेंगे? आपकी जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 उसमें क्या है? ग्राफ के द्वारा मुझे x के मान निकालने हैं। x के मान मीन्स मुझे उसके शून्यांक निकालने हैं कि आप उस ग्राफ को देखेंगे कि देखने के बाद ये देखेंगे कि उसके शून्यांक कितने होंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक। अब देखिए, ग्राफिकल अगर आप इसको यूज करते हैं तो कैसे करेंगे? आपने कभी ग्राफ देखा होगा। ग्राफ वो होता है कि जिसमें छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ग्राफ जब आप लेंगे तो उसमें आप 2 लाइन लेंगे, एक तो ये वाली लाइन लेंगे और एक आपकी ये लाइन लेंगे। ये दोनों लाइन होती हैं आपकी जो है लंबवत। कैसी होती है? लंबवत। ग्राफ जब आप लेंगे तो उसमें छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, उसमें एक बॉक्स मान लीजिए यहां पर एक होता है सेंटीमीटर का, यानी 1 सेंटीमीटर का, 1 2 3। इसके अंदर छोटे और बॉक्स होते हैं 10, बहुत स्मॉल छोटे होते हैं, ठीक। तो ये हमारे 1 सेंटीमीटर के होते हैं। आप इसे 1 2 3 यानी ये होता है आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु से अगर आप दाएं चलेंगे यानी राइट चलेंगे तो आपका आएगा प्लस का आएगा। यहां पे आपका क्या आता है? पॉजिटिव। इसके लेफ्ट में क्या आता है? नेगेटिव। इसके ऊपर आपका आता है पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। मूल बिंदु से अगर आप दाएं में राइट चलते हैं
तो x के मान प्लस के होंगे, और लेफ्ट चलते हैं तो माइनस के होंगे। इससे अगर आप ऊपर जाते हैं तो y के मान आपके प्लस के होंगे, और नीचे जाते हैं तो आपके नेगेटिव होंगे। ठीक, अब देखिए, जब आपके पास कोई भी एक ग्राफ दिया हुआ है तो आप उस ग्राफ से कैसे मालूम करेंगे कि उस बहुपद के कितने शून्यांक होंगे। अब इसे आप मालूम करने के लिए हमें करना क्या है, जो भी तुम्हारे पास एक कर्व मीन्स वक्र दिया हुआ है, वो वक्र x अक्ष को जितने पॉइंट पर काटेगा, यानी x अक्ष को जितने पॉइंट पर अगर वो मिलेगा उसके उतने ही शून्यांक होंगे। अगर x अक्ष को अगर वो नहीं मिलता है तो उसका कोई शून्यांक नहीं होगा। ये कंडीशन जब है जब आपका बहुपद x की घात के रूप में हो। अगर वो x की घात के रूप में है तो हम देखेंगे x एक्सिस, ये मेरा कौन सा अक्ष है, x एक्सिस, ये मेरा कौन सा है, y एक्सिस। ठीक, अब मान लीजिए सपोज कीजिएगा अगर मैं ये बोलूं कि इसमें ये वाला ये दिया हुआ इस टाइप से दिया हुआ है, एक वक्र है, ये वक्र मेरा क्या है, एक परवलय है। बस आप ये समझ लीजिए हमारा परवलय है, या तो वक्र आपका इस टाइप से होगा या आपका इस टाइप से होगा। ये वाला वक्र आपको दिया हुआ है, इस वक्र की क्या समीकरण है वो आपको कुछ नहीं पता, केवल आपको एक वक्र दिया हुआ है और हमें ये मालूम करना है कि इस कर्व के जो शून्यांक हैं वो कितने होंगे। अब ये वाला जो आपका वक्र है ये x अक्ष को एक तो इस पॉइंट पर और एक आपका इस पॉइंट पर, दो पॉइंट पर काटता है, तो इसके जो शून्यांक होंगे वो कितने होंगे, शून्यांक होंगे इसके बराबर 2 होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक और होता वक्र, मैं मान लो ये ले लिया कि इसकी बात करता हूं तो ये इस टाइप से काटता है, ये हमारा दूसरा वक्र है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके शून्यांक कितने होंगे, ये 1 2 3 पॉइंट पर काटता है, तो इसका कोई शून्यांक नहीं हो, सॉरी इसके 3 शून्यांक होंगे। ठीक है ना, 1 2 3, इसका मतलब क्या है, इसके 3 शून्यांक होंगे, क्योंकि x अक्ष को अगर कोई भी वक्र जितने पॉइंट पर काटता है उसके उतने ही शून्यांक होंगे। ठीक है ना, अब मान लीजिए कि मेरे पास एक वक्र और है, तीसरा वक्र है। अगर मैं उस वक्र को सपोज कीजिए, मैं उस वक्र को अगर आप मतलब मैंने ऐसे ले लिया, ये वाला वक्र इस x अक्ष को कहीं भी ना तो मिलता है और ना कहीं काटता है, इसका कोई भी शून्यांक नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि x अक्ष को जितने पॉइंट पर काटेगा तभी आपको मालूम पड़ेगा। ये वाला वक्र किसी भी पॉइंट पर ना तो मिलता है और ना ही आपका काटता है, इसका कोई शून्यांक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यानी कोई शून्यांक नहीं है। ये जब है जब आपको वक्र दिया हो, वक्र की सहायता से आपको उसके शून्यांक मीन्स x के मान निकालने हैं तब, क्योंकि 2.1 जो आपकी है एक्सरसाइज है यानी अभ्यास है, उसमें आपको ये दिया हुआ है। ठीक है ना, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब देखिए अभ्यास 2.1, इसमें जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें आपको 6 वक्र दिए हुए हैं। उस 6 वक्र की सहायता से आपको इसके शून्यांक निकालने हैं। नंबर देखिए 1, यहां पर एक लाइन है, ये आपको एक लाइन दी हुई है, ये लाइन x अक्ष को कहीं नहीं काट रही, कहां काटती है, y को, तो इसका कोई शून्यांक नहीं होगा, कोई शून्यांक नहीं होगा, इसका कोई शून्यांक नहीं होगा। अब यहां देखिए ये सेकंड वाला वक्र जो है आपको एक तो इस पॉइंट पर काटता है, किसको, x अक्ष को, यानी हमने इस पॉइंट को a ले लिया और कहीं नहीं काटता।
ये वाला वक्र एक्स अक्ष को केवल एक पॉइंट पर काटता है। तो इसका कितना हो गया, शून्यांक बराबर 1। अब यहां देखिए, ये वाला वक्र एक्स अक्ष को एक तो ये वाला पॉइंट पर काटता है, ए पॉइंट पर, एक पॉइंट बी पर काटता है, ए पॉइंट सी पर काटता है। ठीक है, इसके जो शून्यांक होंगे वो कितने होंगे, शून्यांक बराबर 3। ठीक है जी। अब यहां देखो, इसमें अगर मैं इसकी बात करूं चौथे की, ये वाला जो आपका वक्र है, ये एक्स अक्ष को एक तो इस पॉइंट पर काटता है, एक इस पर काटता है। तो कितने हो गए शून्यांक, शून्यांक बराबर 2। ठीक है, यहां देखिए, इस वक्र में एक्स अक्ष को ये काटता है एक पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर, 4 पॉइंट पर, 4 पर काटता है। तो इसके शून्यांक कितने हो गए, शून्यांक बराबर 4। ठीक है, अब यहां देखिए आप, ये वाला जो वक्र है एक पॉइंट इस पर काटता है और इस पर क्या करता है, इसे टच करता है, यानी इसे स्पर्श करता है। स्पर्श भी करता है तो वो शून्यांक में काउंट होगा, यानी उसको शून्यांक में गिना जाएगा। अगर वो उसे ना तो स्पर्श करता ना ही उसे काटता तो उसे हम शून्यांक में नहीं गिनते। इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट आपका ये हो गया, यानी ए पॉइंट, ए आपका बी हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया। तो इसके जो शून्यांक हैं वो आपके हो गए 3। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने, इसके आपको हो गए 3। तो वक्र की सहायता से आपको शून्यांक में जो भी आपको बहुपद दिया हुआ था उसके आपको x के मान निकालने हैं, और x के मान को हम बोलते हैं शून्यांक। तो आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें आपके ये 6 ग्राफ थे और 6 ग्राफ की सहायता से हमें उनके शून्यांक निकालने थे, वो मैंने आपको बता दी है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसे आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बताऊंगा। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखा करें, और यहां तक है कि मैं जितने भी इजी से इजी इसके मेथड होंगे वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।